आइए समझते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ए तथा बी दोनों एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है। यात्रा की दूरी, इसे पहले हम बेसिक माध्यम से बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर डी, यहाँ पर दूरी है, यात्रा की दूरी। अब देखिए टाइम बराबर जो होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। तो दूरी माने है डी और ए चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो टाइम आ गया। और यहाँ पर देखिए दोनों के समय का अंतर ये 15 मिनट है, तो यहाँ पर माइनस डी बट्टा में 50 कर देंगे। क्यों? क्योंकि बी चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ये अंतर 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये मिनट में, तो इसे भी घंटा में बना लीजिए। तो 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 15 चौका 60। अब 40 और 50 का लघुत्तम, तो देखिए 40 गुने 50 कर दीजिए पहले। अब देखिए 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर 50 डी आ जाएगा और माइनस ये 40 डी बराबर 1/4। ठीक, तो ये हो जाएगा घट के 10 डी बट्टा में 40 गुने 50 बराबर 1/4। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 4 से ये 10 मरतबे कट जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 बराबर कितना, 50। डी जो है किलोमीटर में माना गया है, यानी डी का मान कितना, 50 किलोमीटर। ये आपका 3 नंबर होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक जानिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों का अनुपात है, किसका, स्पीड का। एक चल रहा है 40 के रफ्तार से, एक चल रहा है 50 के रफ्तार से। यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालेंगे। ये दोनों क्या है, अनुपात है, किसका, चाल का, स्पीड का। तो टाइम का निकालेंगे तो इससे पलट देंगे, तो 50 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, पलट देंगे तो ये टाइम का आ गया। अब देखिए प्रश्न में हमें टाइम का अंतर ये दिया गया है, तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना, 10 का, तो ये 10 इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ये सब क्या है, घंटा में है, तो इसे भी घंटा बना लीजिए। तो 15 को भाग देंगे 60 से और इस पूरे को 10 से भाग देंगे। इस पूरे को क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो इसका अर्थ हुआ नीचे में 10 हो जाएगा। हमें अभी 50 यूनिट के बराबर समय निकालना है, तो 50 से क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक, ये तो समय निकल गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो टाइम हो गया, तो स्पीड कितना है, 40। तो इस 40 से भी गुना कर देंगे तब तो डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो ये तो देखिए टाइम हो गया और स्पीड से भी गुना करेंगे तो 40 से भी गुना कर दीजिए। ठीक, देखिए 15 चौके 60, 4 से ये 10 मरतबे और ये 10 कट गया, यानी 50 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यहाँ पर x² का गुणक कितना है, यानी a बराबर कितना है, तो 1, और b बराबर यानी x का गुणक तो -14, और c बराबर कितना है, 49। तो d बराबर हमें निकालना है, यानी विवेचक। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, -14, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a तो 1 और गुने c तो 49। देखिए 14 गुने 14 2 बार गुना होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 गुने 14 196 हो जाएगा। ठीक, -4 × 36 का 6 हासिल 3
4 चौका 16, 4 चौका 16 और 3 19, ये बराबर 0, यानी डी का मान 0 आ गया। अब देखिए अगर डी बराबर 0 हो या डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, या डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, 3 स्थिति यहाँ पर बनता है। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो यह जो होगा यह वास्तविक होगा और समान मूल होगा। ठीक, पहला ये नियम हुआ। दूसरा, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो यह वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो यह काल्पनिक मूल होगा, यानी अवास्तविक होगा। तो हमें यहाँ पर डी का मान क्या निकला है, 0 निकला है, यानी 0 के बराबर। तो यह हो जाएगा वास्तविक और समान मूल। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।